ओके गाइस, तो एक बार वापस से आपका स्वागत है सिनेडिक मसाला के एक नए ब्रांड एपिसोड में, जहां पे हम करते हैं बातचीत और मिलते हैं आपको सवालों के जवाब जो आपने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस एंड उनके जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में काफी मजा आएगा। हर बार की तरह जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है फ्रॉम वैभव वर्मा, बोलते हैं कि जनवरी आया और खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चला, हाउ टू यूटिलाइज टाइम बेटर। यार टाइम का सीन कुछ ऐसा है ना कि द वे वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय कंटेंट और मोबाइल फोन से हम दिन भर लगे रहते हैं। और दिन भर क्या मतलब, द एल्गोरिथम इज सच कि एक बार आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो और अटेंशन स्पैन हमारा बचा नहीं है, हम तुरंत नई चीज़ें देख रहे हैं और देयर इज दैट डिस्ट्रैक्शंस के साथ में टाइम ऐसा लगता है कि हाँ बहुत जल्दी निकल रहा है, एंड विच इज़ ट्रू। टाइम की स्पीड वही है बट हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि कितना जल्दी टाइम निकल रहा है। और फिलहाल देखो जनवरी ख़त्म हो ही गया है। जहाँ तक बात है हाउ टू यूटिलाइज टाइम बेटर, तो मुझे लगता है कि यार ऑफलाइन स्पेस में कुछ करो या ऑनलाइन भी अगर कुछ करते हो तो कुछ स्पेसिफिक टास्क अपना करो। मतलब ऐसा टाइम पास अगर आपने बीच में फ़ोन उठा लिया, कुछ कर लिया, डिस्ट्रैक्ट अगर हो गए तो फिर भैया दिन भर कब निकल जाता पता नहीं चलता। तो इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क डू इट ऑफलाइन या कुछ इस तरीके से देखो। मैं फॉर एग्जांपल गांव में था अभी कुछ दिनों पहले, और वहाँ पे सुबह उठ गया हूँ और उसके बाद में काफ़ी सारे काम कर लिए, काफ़ी लोगों से मिल लिया, बहुत कुछ हो गया और फिर देखा घड़ी तो अरे तो 11 ही बजे हैं। मतलब ऐसा होता है सीन, यू नो, व्हेन लाइफ इज़ स्लो। बट हाँ, थोड़ा सा उसका पेस आप कंट्रोल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग। अगला है फ्रॉम मदन, बोलते हैं कि क्या आप 26 जनवरी सेलिब्रेट किया और कैसे। अरे मदन, अभी तो मैंने जस्ट बता दिया। मैं बेसिकली गांव में था तो 26 जनवरी को भी मैं अपने नेटिव प्लेस में ही था एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छा मज़ा आया और वहीं सेलिब्रेशंस हुए। मैं परेड अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज मेरी फ़्लाइट थी, वरना मैं परेड भी डेफिनेटली अटेंड करता हर बार की तरह। बट अदरवाइज 26 जनवरी इज़ डेफिनेटली समथिंग विच रिमाइंड्स अस कि हाँ हम कितनी बड़ी महान डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं। अगला सवाल है फ्रॉम प्रत्युष, बोलते हैं कि हेलो भैया कैसे हो आप, आपके पास टोटल स्मार्ट वॉच छोड़ के कितने वॉच हैं अभी और टोटल मिला के वैल्यूएशन कितना है। फिर भाई इसे काउंट तो नहीं किया है ठीक ठाक, बाकी वैल्यूएशन निकालने की कहाँ फुर्सत है मेरे भाई, लाइफ में और चीज़ें हैं बहुत जो इससे ज़रूरी हैं। मेरे भैया को अच्छा शौक है वॉचेस का, धीरे धीरे मेरे को भी लग रहा है, तो मतलब ऐसे ही नई नई आ जाती हैं, पहन लेते हैं, चलता रहता है। बट हाँ, टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर वॉच हो नहीं हो, कौन सी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे क्रोनोस ने, बोलते हैं कि सर OnePlus 15 बाय करने वाला था बट OnePlus के रिगार्डिंग अच्छा ये न्यूज़ जो स्प्रेड हो गई है, कंपनी क्लोज हो रही है, इज दैट ट्रू, शुड आई स्टिल बाय द फोन, प्लीज नीड योर हेल्प। भाई कुछ नहीं होने वाला कंपनी को, एकदम ढंग से आप OnePlus 15 आराम से बाय कर सकते हो। इसको लेके कोई आप अपना फैसला चेंज मत करो, इट्स अ गुड फ़ोन, सही आपको अच्छा मज़ा आएगा, यू कैन गो गेट इट। और कंपनी का एज सच तो मुझे लगता नहीं है कुछ बदलाव होने वाला है, और अगर होगा तो कभी फ्यूचर की बात है यार, वो जो भी है अभी के लिए आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें एज सच कुछ इसको इशू आपको नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम नसीम, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, क्या हमें S25 अल्ट्रा में One UI 8.5 बीटा अपडेट करना चाहिए या फिर अपडेट आने का वेट करें। यार देखो, किसी भी फ़ोन में, किसी भी डिवाइस में, लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पे भी अगर वो आपका प्राइमरी डिवाइस है ना, तो कभी भी बीटा इंस्टॉल क्यों करते हो। मतलब देखो, कुछ नए फीचर्स आते हैं ऑफकोर्स विद एनी अपडेट। बीटा में क्या है, आपको वो 2-4 हफ्ते 2 महीने पहले मिल जाएंगे, इतना ही फर्क है ना। स्टेबल अपडेट का वेट कर लिया करो, वो अपडेट यूज़ करो, फिर चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे One UI का बीटा की बात करो, चाहे किसी और के बीटा की बात करो। मतलब इट इज़ योर प्राइमरी मशीन, आप क्यों चाहोगे एक्सपेरिमेंट करना विद द बीटा सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट इज फ्रॉम अर्णव, बोलते हैं कि आप IEM पे वीडियो कब लेके आएंगे, वी वांट योर एक्सपर्टीज अंडर 2K to 5K। यार मैं देखो ना, ऑडियो को लेके कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं मैं, मतलब ऐसा कुछ नॉलेज नहीं रखता हूँ, क्योंकि साउंड अगेन इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड अलग अलग इंसानों की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है। तो मैं पर्सनली IEM जो यूज़ करता हूँ वो Sennheiser के आई थिंक IE100 या समथिंग है, वो यूज़ करता हूँ। वो आई थिंक 8-9-10 हज़ार के होंगे शायद, तो काफ़ी अच्छे हैं। और बाकी इस प्राइस रेंज के अंदर भी काफ़ी अच्छे IEMs अवेलेबल हैं। कुछ में आपको थोड़ा बहुत अगर ट्यून करना है, उसके बाद में यू गेट योर डिजायर्ड आउटपुट। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मे बी आई विल ट्राई टू क्रिएट सम वीडियो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को। ईशान का सवाल है, गुरुजी आपको जय श्री राम वाला iPhone 17 Pro कहाँ चला गया क्या, यही तो है, कहाँ गया था आपको। वो आपने वीडियो देखा क्या उसका, जिसमें वो कैवियर वाला मैंने अनबॉक्स किया। हाँ, तो वो एक और है, बट या दिस इज़ राइट हियर, iPhone 17 Pro Max।
पल्लव का सवाल है, विल देयर बी अ न्यू वर्जन ऑफ iPad mini कमिंग सून, रेडी इन्फो अबाउट इट? पल्लव भाई, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज iPad mini बस अभी तो नया वाला आया था, छोटे वाला, तो एप्पल इतनी जल्दी उसको अपडेट करता नहीं है, काफ़ी टाइम बाद अपडेट किया था, तो उसका नया वर्जन इतना जल्दी आ जाएगा ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ फिलहाल के लिए। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर एप्पल कम्स अप विद अ न्यू iPad mini, या हो सकता है मे बी कि शायद iPad mini को एप्पल डिसकंटिन्यू भी करे आगे जाके, क्योंकि iPhone Fold जो है वो ऑलमोस्ट iPad mini वाला फ्लेवर देगा, तो क्या पता, यू नो, मे बी, बट अभी के लिए तो वैसे नया अपडेट, कुछ नया वर्जन आई डोंट थिंक आने वाला है वैसे भी। हीरो का सवाल है, बोलते हैं गुरुजी कैन यू प्लीज मेरे को वीडियो की फ़ोन में क्या क्या करके रखना चाहिए चोरी होने से पहले और होने के बाद, एंड्रॉइड एंड iOS एक्सप्लेन कंप्लीटली इन वन वीडियो। ओके, नोटेड, विल डू इट। कुछ चीज़ें हैं जो आपके फ़ोन में आपको पहले से करनी चाहिए, जस्ट टू बी रेडी, कि अगर ऐसा कुछ हादसा हो आपके साथ, कोई फ़ोन छीन के भागे, कहीं चोरी हो जाए, कहीं आप रख के भूल जाओ, खो जाए, वॉटेवर, तो उस केस में कुछ चीज़ें आपको पहले से करके रखनी है अपने फ़ोन में, एंड ऐसा कुछ हो जाए उसके बाद भी क्या करना है, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। सिमरनजीत सिंह का सवाल है, मैं iPhone 8 यूज़ कर रहा हूँ जब से लॉन्च हुआ है, अभी बहुत स्लो हो गया है और ऑनलाइन पेमेंट्स ऐप भी नहीं चल रही हैं कोई भी, तो हाउ कैन आई फिक्स इट, और कोई और फ़ोन मिड रेंज में ले लूँ? यार देखो, कई बार क्या होता है ना, ऐप्स के अंदर मिनिमम OS की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है, और iPhone 8 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो iPhone 8 तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, मतलब आपने इतना लंबा चला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी तो आई थिंक इट्स टाइम टू थोड़ा सा आपको दूसरा एक फ़ोन लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगे नहीं, और उस चक्कर में कई बार पुराने iOS वर्जन्स के ऊपर जो है वो ऐप्स वगैरह कई बार कंपैटिबल होती नहीं है और वो ढंग से काम नहीं करती, स्पेशली ऑनलाइन पेमेंट्स या बैंकिंग वगैरह वाली एप्लीकेशंस, तो बेटर यू गेट अ न्यू फ़ोन। मौलिक का सवाल है, इंस्टाग्राम कितना चलाते हो, रील देखते हो या नहीं? यार हल्की फुल्की देखता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, कभी कोई फॉरवर्ड हो गया, कुछ हो गया, देख लिया 15-20 मिनट, और कितना ही है, मतलब हल्का फुल्का। ऐसा मेरा जो यूज़र है इंस्टाग्राम का, वो कंजम्पशन से ज़्यादा मैं अपलोड कर दिया, बंद कर दिया बाद में, फिर क्या रखा है, मतलब वो दिन भर रील देखने वाला वो आदत नहीं है भाई। 15-20 मिनट पूरे दिन भर का मिला के, आई थिंक दैट शुड बी द नंबर। निशांत का सवाल है, अगर मैं अपने फ़ोन को सिर्फ महीने में 8 से 10 दिन यूज़ करता हूँ और बाकी टाइम पे ऑफ रखता हूँ, तो क्योंकि यूज़ नहीं आता, तो इससे क्या बैटरी वोली ख़राब हो सकता है, बैटरी का डिग्रेड नहीं हुआ था ज़्यादा, दिस भाई देखो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको फ़ोन 8-10 दिन हर महीने यूज़ करना है और बाकी टाइम उसको नहीं यूज़ करना है, तो ऐसा आप करते क्या हो, नंबर 1 ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट एनीवे, अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि बाकी टाइम पे फ़ोन आपको ऑफ कर रखना है, तो हाँ, आपकी बैटरी के लिए अच्छा है, आपकी बैटरी और लंबी चलेगी। बस ये याद रखना कि जब आप फ़ोन को बंद करके रखते हो तो 50-60% तक चार्ज कर लो, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, और फिर 15-20 दिन बाद जब भी आपको ऑन करना है ऑन करो, यूज़ करो, एंड देन दोबारा जब रखोगे तो वाइल स्टोरिंग बेसिकली कीप द बैटरी एट 50-60%। कॉन्स्ट वर्ड का सवाल है, नमस्कार गुरुजी, अभी मैं सैमसंग A55 यूज़ कर रहा हूँ, इनको नया फ़ोन लेना है, नॉर्मल यूज़र हैं ये, बोलते हैं मेरी प्रायोरिटी सोशल मीडिया है, वीडियो देखना है और कैमरा उपयोग ज़्यादा है, गेम नहीं खेलते हैं ये, इनको iPhone 16 प्लस या 17 के बीच में वो है, और बैटरी बैकअप ऐसा हो कि 24 घंटे में एक बार चार्ज करना पड़े, और इसी प्राइस में इनको S25 अल्ट्रा भी मिल रहा है। तो यार S25 अल्ट्रा आप लोगे, मेरे ख्याल से आपके लिए बेटर है, बिकॉज आप A55 यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस सिमिलर सा रहेगा। और देखो 24 घंटे लगातार तो कोई भी फ़ोन नहीं चलने वाला, मतलब आप iPhone 16 प्लस की बात कर लो, 17 की बात कर लो, S25 अल्ट्रा की बात कर लो, कि आप फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट करो और 24 घंटे तक फ़ोन चल जाए। बट हाँ, जो आप बात करो 24 घंटे एक बार चार्ज करने की, वो ऐसा हो सकता है कि आपने सुबह उसको फुल चार्ज किया, आपने दिन भर यूज़ किया, रात हो गई, सो गए, चार्ज में लगा दिया, या सुबह उठ के लगा दिया, बैटरी 25-30% पे होगी, दोबारा चार्ज हो गया वो आधे घंटे में, और फिर दोबारा आपने उसको यूज़ कर लिया, वो पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से S25 अल्ट्रा विल गिव यू अ गुड ओवरऑल पैकेज। स्मार्टफोन 143 बोलते हैं, चारों तरफ से मोटोरोला ने यूट्यूब को घेर लिया है। भाई मोटोरोला का काम ही ऐसा है कि यूट्यूब पे एड्स लगाते इतने ज़्यादा बल्क में, हेलो मोटो, जैसे इनका नया फ़ोन आता है, तो येस इट इज़ ट्रू कि यूट्यूब को डेफिनेटली चारों तरफ से मोटोरोला ने घेर रखा है भैया। अभी पता नहीं, अभी उसके बाद में iQOO का नंबर आ जाएगा, फिर शायद किसी और का नंबर आ जाएगा। देयर आर अ फ्यू ब्रांड्स जो कि दबा के यूट्यूब पे अपने एड्स होते हैं। वैसे आपको सबसे ज़्यादा एड्स किसके आते हैं नॉर्मली? नीचे कमेंट करते हो दोस्तों को जरूर बताना। पल्लव का सवाल है, अगर हमें ज़रूरत है तो किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के रिलीज़ होने के कितने महीने बाद हमें उसे खरीदना चाहिए? मेरा मतलब है विद रिस्पेक्ट टू फ़ोन के लॉन्ग टर्म रिव्यू वाले वीडियोस देखकर एक्सेट्रा। यार देखो, लॉन्च होने के यूजुअली मेरे ख्याल से महीने भर बाद आप फ़ोन को लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा और बेटर होता है। समटाइम्स देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको लॉन्च होते तुरंत मालूम नहीं चलती हैं, तो मतलब महीने भर का टाइम आप देख सकते हो थोड़ा सा, जो तब तक फ़ोन एक बार सेल पर निकल जाए, लोगों का फीडबैक आ जाए, थोड़ा सा और आपको बेटर मालूम चल जाए, तब तक कई बार थोड़ा प्राइस कम ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई डील वील भी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से 1 महीना शुड बी इनफ कि लॉन्च होते ही तुरंत भागना है, किसी ने कहा थोड़ा ना ऐसा करने के लिए, महीने भर आप वेट भी कर सकते हो।
साकिब का सवाल है कि मेरे अंकल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल अकाउंट्स मैनेज करने के लिए लैपटॉप या पीसी लेना चाहते हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी सिक्योरिटी है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक या विंडोज़ प्लेटफॉर्म में कितना मैटर करता है? यार मैं बोलूँगा मैक लो। ऐसा नहीं है कि विंडोज़ सिक्योर नहीं है, बट मैक वुड बी मच मोर ईजी एंड आप उसमें गलती नहीं करते हो यूजुअली, मतलब ऐसा कुछ होने के चांसेस कम रहते हैं मैक में। तो बेटर कि अगर उनको जिस तरह का काम करना है फॉर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए, मैक शुड बी अ गुड लैपटॉप फॉर योर अंकल। बाकी ऐसा नहीं है विंडोज़ में कोई दिक्कत आ जाएगी, वो भी सही है, बट उसमें उनको थोड़ा सा खुद को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैक में एक बार को थोड़ा सा आप कैजुअली यूज़ करोगे तो भी मोर और लेस इट इज़ प्रोटेक्टेड। फ्यूचर एक्स लाइव का सवाल है, BGMI लाइट लॉन्च कब होगा? यार नो आइडिया, मेरे को कोई खबर नहीं है इसकी कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं और कभी आना भी है कि नहीं। PUBG लाइट हुआ करता था इफ आई एम नॉट रॉन्ग पहले, तो BGMI जब से आया तब से खैर लाइट नहीं आया, बट हाँ पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, नो अपडेट्स मेरे भाई। तो गाइस दैट्स इट, यही थे आपके सवाल जिनके मैंने आपको जवाब दिए हैं, जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। अगले एपिसोड के लिए आपको पता है, अगर आपको कोई सवाल है तो क्या करना है, आपको केवल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है, हैशटैग बोलो गुरुजी को यूज़ कर सकते हो। सवाल थोड़ा सा सही सोच समझ के लिखो, स्पेलिंग वगैरह में गलतियाँ मत करो, ज़्यादा लंबा मत लिखो, ईजी तरीके से अपना टू द पॉइंट ढंग से सवाल लिख के पूछो तो वो सवाल डेफिनेटली पिक होगा। और अदरवाइज आप ट्विटर जाके ट्वीट भी कर सकते हो, सेम आपको हैशटैग यूज़ करना है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।